नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। लेकिन आज की वीडियो को सुनकर मैं निश्चित ये कहूंगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। आज की वीडियो में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो हम अखबार की वायरल कटिंग जो दिख रही थी कि 20 तारीख या फिर 22 जुलाई से आप सभी कैंडिडेट की दौड़ है, उस दौड़ को अब झटका लग चुका है। उत्पाद सिपाही कोर्ट केस जो वर्तमान समय प्रोसेसिंग में है, कोर्ट में है, उस कोर्ट केस में कल क्या सुनवाई हुई है, क्या नहीं हुआ है, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और जो सुनवाई हुई है, नहीं हुई है, उससे इस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो का प्रमुख टॉपिक रहने वाला है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आई रिक्वेस्ट टू यू, जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग में 10 बजे वाली वीडियो और शाम को रात को 9 बजे लाइव सेशन में आप सभी के लिए झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का सभी साथी रात को 9 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही झारखंड उत्पाद सिपाही कोर्ट केस अपडेट के बारे में। कल कोर्ट केस में क्या हुआ, आप सभी के कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस थे, आप सभी कैंडिडेट के कमेंट थे, वो कल ही आना शुरू हो गए थे। लेकिन कल मैं इतना दुखी हुआ इस खबर को सुनकर कि आप सभी कैंडिडेट की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। कम से कम अगर कोई चीज कोर्ट में है तो उस पर सुनवाई तो हो। जब उसकी डेट मिली हुई है तो उस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल फैसला आ जाता, लेकिन कुछ ना कुछ सुनवाई तो होनी चाहिए ना। तो कल कोर्ट केस में क्या हुआ है, आप सभी कैंडिडेट की जो तारीख लगी हुई थी लास्ट डे की, उसमें कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। उससे पहले बहुत सारे कोर्ट में केस सुने गए, लेकिन जो आपका कोर्ट केस था झारखंड उत्पाद सिपाही वालों का, उसका नंबर तक नहीं आया है। ठीक है, इसके पीछे जेएसएससी है, झारखंड सरकार है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है झारखंड पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही वाले बच्चों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। झारखंड उत्पाद सिपाही बहुत सारे कैंडिडेट तो 2019 वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट 2023 वाले हैं। धीरे धीरे 5-6 साल 2019 वालों को होने जा रहे हैं, 2 साल अब 2023 वालों को होने जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मानसिक रूप से परेशान हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी तक कमेंट कर रहे थे कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ये मुझको भी शायद अब ठीक लगने लगा है। ठीक है, झारखंड सरकार पता नहीं ये संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है कि उत्पाद सिपाही या झारखंड का जो युवा है उसको कहीं ना कहीं सेटल करना चाहिए। तो इसके बारे में पता नहीं कौन क्यों नहीं सोच रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या 20 या 22 जुलाई को दौड़ हो पाएगी आप सभी कैंडिडेट के लिए, मैं इस पॉइंट पर चर्चा करूंगा। देखो, बिल्कुल संभावना थी, बिल्कुल 100% संभावना थी। जैसे कैबिनेट की मीटिंग हुई, अखबार की कटिंग हुई, इन्होंने रिजेक्शन लिस्ट दिया, ठीक है, आपकी 20 जुलाई से रेस संभावित थी। लेकिन जब कोर्ट केस में ही कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, और मैं मान लेता हूं अगर 20 या 22 जुलाई को दौड़ हो गई और कोर्ट केस की जो सुनवाई है, फाइनली जो डिसीजन हुआ वो फिर आपके विपक्ष में आ गया, तो आपकी दौड़ लगाने का क्या फायदा, पहली बात। दूसरी बात, 99% संभावना है कि अब आपकी दौड़ जुलाई में नहीं होगी। अब आपकी जो दौड़ है वो जुलाई में नहीं होगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि जब कोर्ट केस में आपकी डेट पड़ती है और उस डेट पर कोई भी सुनवाई ना हो, तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसमें डिसीजन ले पाएंगे कि आपकी दौड़ 20 या 22 जुलाई से हो जाएगी। मैंने भी अपनी कई वीडियो में बताया कि जुलाई में आपकी दौड़ हो जाएगी, लेकिन वो प्रोसेसिंग फास्ट था। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे कि जो नेक्स्ट हियरिंग है 26 जून की, तो उसमें कुछ ना कुछ सुनवाई होगा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत दुखद है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी एंड अदर स्टेट वाले। ठीक है, जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट वालों के 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अदर स्टेट वाले झारखंड में जाएंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले को कास्ट सर्टिफिकेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूल निवास होना बहुत जरूरी है। आप जहां के मूल निवासी हैं, जिस गांव के, जिस थाना क्षेत्र के, जिस जिले के, आपका वहां का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है एक गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा बना हुआ होना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट वालों का, खासकर अदर स्टेट वालों का, कि हमारा जो झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही का दौड़ है वो कहां होगा। जो 22 जिले सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें अदर स्टेट वालों की दौड़ कहां होगी। तो देखो, झारखंड में जो कैपिटल है रांची, रांची में 2 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि वो सेकेंड जो सेंटर है रांची में, वो अदर स्टेट वालों के लिए ही हो सकता है। ठीक है, या फिर जो अदर स्टेट वालों ने मुख्य डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वैकेंसी, तो अदर स्टेट वालों की जो दौड़ है वहां पर होगी।
ठीक है। उत्पाद सिपाही वाले कहेंगे कि हमने तो कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं है, उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी थी वो अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में थी और उसी के अनुसार आपकी दौड़ होनी है, ठीक है। जब 22 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं तो ये उसी प्रकार से फिर कैंडिडेट की दौड़ करवाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जेएसएससी न्यू अपडेट। और ये न्यू अपडेट जो दी है जेएसएससी ने एग्जाम कैलेंडर की, इसको हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उसमें 2-3 वैकेंसी का एग्जाम है वो कंप्लीट करवाया जा चुका है। जैसे कि झारखंड नगर पालिका का रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं है। झारखंड नगर पालिका का एग्जाम हो चुका है। अगर मैं बात करूं झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल का, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आप सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड है, यानी एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उनके लिए बिल्कुल डायरेक्टली ये क्लियर हो गया है कि आप सभी कैंडिडेट, चाहे वो झारखंड पुलिस के हैं या उत्पाद सिपाही के, आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो एग्जाम कब होगा, वो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एग्जाम कैलेंडर में क्या लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि जैसे ही उत्पाद सिपाही की और झारखंड पुलिस की दौड़ हो जाती है, ये प्रोसेसिंग के बाद मेडिकल के बाद में आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम OMR बेस्ड हो जाएगा। इसके लिए सभी साथियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बोलता हूं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, ये मैंने लिखा है आफ्टर फिजिकल, ठीक है। चिप लगाकर कैसे दौड़ें, कैसे दौड़ लगाएं। देखो, अभी आप ना ग्राउंड में तैयारी कर रहे होगे या रोड पे तैयारी कर रहे होगे, लेकिन फाइनली जब आप दौड़ लगाने जाओगे उत्पाद सिपाही की या झारखंड पुलिस की, तो आपके दोनों पैरों में चिप बंधी होंगी। RFID जो चिप होती हैं वो चिप बंधी होंगी, और उन चिप का जो चक्कर काउंट है या फिर टाइमिंग काउंट है वो कैसे होता है। देखो, उस चिप का कनेक्शन एक ट्रैक के बीच में, जब आप राउंड एंड राउंड चक्कर मार रहे होंगे, तो जहां से आपका स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसके बीच में फट्टा सा बिछा होगा, ब्लैक कलर का फट्टा होगा, और दोनों पैरों में जब आपके चिप होगी तो उस फट्टे पर आपका पैर पड़ना चाहिए। चिप बंद होया, एक भी पैर अगर आपका पड़ जाए उस फट्टे पर, तो वो स्कैन हो जाता है कि आपने एक चक्कर पूरा किया है और ये चक्कर इतने सेकंड में या इतने मिनट में आ गया है, ठीक है। तो टोटल अगर ग्राउंड में दौड़ हुई तो 25 चक्कर आपको लगाने होंगे। और उन 25 चक्करों को किस प्रकार से काउंट करना है, ग्राउंड में चक्कर कैसे काउंट करें। आप अपने हाथ में छोटी छोटी जो रबड़ की वो होती हैं वो पहन सकते हैं, या फिर आप मेंटली इतने मजबूत हैं कि आप ये देख लेंगे कि मैंने 25 चक्कर लगा लिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। या फिर जैसे आप ग्राउंड में दौड़ लगाएंगे तो आप ये कंफर्म कर लेंगे कि पानी कहां पर है, ठीक है। उस पानी से आप काउंट कैसे कर सकते हैं कि मुझे 1 चक्कर के बाद पानी पीना है या फिर 2 चक्कर के बाद पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने का मतलब ये नहीं कि मुझे रुकना है पानी पीना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो बंदे आपको पानी पिला रहे होंगे, आपको ऐसे करके पानी लेना है और थोड़ा सा पी लेना है और थोड़ा सा ऐसे अपने मुंह पर मार लेना है, क्योंकि गर्मी बहुत होगी उस समय भी जब आपकी दौड़ होगी। तो इस प्रकार से आप अपने चक्कर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दौड़ लगाएंगे, जब आपके पैरों में चिप बंधी होगी, ये बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेना कि आपका एक ना एक पैर, दोनों पैरों में, चाहे राइट लेग हो चाहे लेफ्ट लेग हो, आपका पैर ग्राउंड के बीच में जो पड़ा हुआ फट्टा होगा उस पर पड़ना जरूरी है। अगर आपने उस पर पैर नहीं रखा, जो चिप बंधी हुई है, तो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा, आपका टाइमिंग काउंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं क्या झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही की आस छोड़ देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे पास में जीवन में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है उम्मीद, और उस उम्मीद के सहारे ही हम मेहनत करते हैं जिंदगी भर। ये नहीं कि नौकरी के लिए, एक उम्मीद के सहारे ही हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप थोड़ा सा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को मूव कर सकते हैं झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही को भी छोड़कर, या इनके साथ साथ आप रेलवे की न्यू वैकेंसी आ रही हैं, RPF की वैकेंसी आ गई हैं, छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, SSC GD की न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप इन वैकेंसी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड उत्पाद या झारखंड पुलिस को छोड़ दिया जाए, इनके साथ साथ भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी तो है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये हम सभी का दुर्भाग्य है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपके द्वारा पूछे गए सभी सवाल मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आप सभी कैंडिडेट आपका जो भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से पूछते रहे। देखो, सब वीडियो अलग हैं, ठीक है, और आप सभी कैंडिडेट के लिए मोटिवेशन एवं इंफॉर्मेटिव है। आई रिक्वेस्ट टू यू, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, जय हिंद।